हरि ओम, नमो नमः। महादेव सभी को। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल में हमारे बच्चे बेचारे जो अथक परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तथा एक हमारा प्रयास है तथा हमारे पूज्य स्वामी जी हम लोगों का एक प्रयास है कि हमारे बच्चे संस्कृत शास्त्र और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा कार्य हो। उसके लिए हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अवधूतानंद गिरी जी महाराज हमेशा सतत प्रयासरत रहते हैं। व्यवस्थापक हमारे परम पूज्य राघवानंद जी हमेशा साथ देते हैं। हमेशा बच्चों का कैसे उन्नयन हो, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो अच्छे मार्ग पर चले, इस पर सदा प्रयासरत रहते हैं। तो सभी का सहयोग से हम एक अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह आदमी देखता है व्यवस्थाएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आदमी कार्य नहीं कर पाता क्योंकि उस तरह का माहौल बड़ी समस्या रहती। लेकिन बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से और परम पूज्य महाराज श्री तथा स्वामी जी सभी का इतना अत्यंत स्नेह तथा बच्चों के प्रति जो वात्सल्य है उसके प्रति और शास्त्र और संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, शायद उसी के लिए इसीलिए शायद इतना अच्छा कार्य हम भी कर पा रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं और हो भी रहा है। आज हम बताने चाह रहे हैं आप सबसे कि अभिभावकों से मन की बात के तहत हम ये अपना वक्तव्य दे रहे हैं। सभी से एक साथ अभिभावकों से तथा सभी जो हमारे परिचित हैं, नहीं भी हो जाएंगे, होने वाले हैं, सभी से एक साथ संभव नहीं है कि आदमी मिल सके, बैठ जाए, बोल ले, बात कर ले। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी से बात करना चाह रहे हैं। तो सभी लोग जरूर इस वीडियो को सुनेंगे। हम प्रयास करेंगे कि महीने में 1-2 बार अष्टमी प्रतिपदा या अष्टमी त्रयोदशी वगैरह किसी में एक बार, 15 दिन में एक बार हम जरूर बात करें आप सबसे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, देखिएगा। और वीडियो जो भी आते हैं तो आपके बच्चे के हैं कि नहीं हैं, लेकिन वो सभी आपके ही बच्चे हैं, क्योंकि संस्कृत शास्त्र सब अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। ये बिल्कुल मत सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए, क्योंकि एक अच्छा कार्य के लिए यदि आप कुछ सहयोग करते हैं तो जरूर आप भी पुण्य के भागी होंगे, धर्म के भागी होंगे, उसमें अपना सहयोग दीजिए। तो हमारा लक्ष्य है कि भाई थोड़ा सा हम भी कभी कभी वीडियो के माध्यम से ही सही, कभी अभिभावकों के पास मेरी बातें पहुँचे, सभी से हम जुड़े, सभी से मिले। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते भी हैं। कभी कभी क्या है कि पढ़ाने के व्यस्तता में, बस पढ़ाने की व्यस्तता रहती है, बस इस कारण से नहीं मिल पाते हैं। तो जिनसे नहीं मिल पाते या मुलाकात नहीं हो पाती, जाने की भी लोगों को व्यस्तता रहती है, जल्दी से जाना रहता है, तो शायद इसलिए भी नहीं हो पाती। तो उसमें दुखी बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हम पढ़ाने किसी दूसरे और मेरा कुछ कार्य ही नहीं है, मात्र एक है पढ़ाना, स्वाध्याय करना और स्वाध्याय कराना, इसके अतिरिक्त तो कोई काम नहीं है। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि अपने जीवन इस शरीर से कुछ अच्छा कार्य यदि हो सकता है तो उसमें हम निमित्त बने, क्योंकि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये तो सब अपने आप अपने कर्मों के फल भोगी हैं, प्राप्त कर चुके हैं, बस आपको निमित्त मात्र होना है। अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो जाओ। तो हम तो बस एक अपने आप को निमित्त मानते हैं, बाकी तो बच्चा है, जिसकी जैसी प्रतिभा रहती है, जिसका जैसा लक्ष्य रहता है, जिसका जैसा उद्देश्य रहता है, जिसका जैसा परिवेश रहता है, जिसका जैसा प्रेरणा जिसको जैसे मिलती है वो करता है।
कोई बच्चा होता है, सभी का एक समान प्रतिभा नहीं हो सकती, सभी की एक समान बुद्धि नहीं हो सकती है, तो अपनी प्रतिभा स्व प्रतिभा के अनुसार अपने कार्य को करते हैं। सबसे पहली बात तो जो विद्यार्थी लक्षण को समझ जाता है, समझिए कि वो उसको सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए आप भी उसको विद्यार्थी के लक्षण को जरूर समझाइए, अपने छात्र को, अपने बच्चे को, क्योंकि जब तक विद्यार्थी के लक्षण को नहीं जानेगा, जब तक वो अच्छी तरह से उसको नहीं समझेगा, जानने के लिए तो नहीं कह सकते क्योंकि हम जनवा तो दिए हैं, उसको कई बार बताते हैं तो जान तो चुका है, लेकिन उसको पालन करना बड़ी भारी बात है। जानना और पालन करना ये एक अलग बात है। योजकस्तत्र दुर्लभा ज्ञातारः बहवः सन्ति, लेकिन योजकस्तत्र दुर्लभा, जानते वाले बहुत सारे हैं लेकिन करने वाले, योजना करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए आप भी जरूर, जानने एक अलग चीज है और उसको मानना और उसका पालन करना ये एक अलग चीज। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागे विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। विद्यार्थी का क्या लक्षण है तो आप जरूर इसको ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप इसमें से कुछ लोग हो सकता है न जानते हो। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण, अगर ये वो समझ गया और इसको अपने जीवन में थोड़ा भी उतार लिया, अगर इसको पूर्ण रूप से उतार लिया तब तो कहने ही क्या है, अगर थोड़ा भी इसका पालन करता है तो जरूर वो सफल होगा, इसमें कोई दुराय की बात नहीं। काक चेष्टा जानते ही आप, कौआ जैसे सोता है। वको ध्यानम, बकुले के समान ध्यान होना चाहिए, वो अपने लक्ष्य पर किस तरह केंद्रित करता है। स्वान निद्रा, कुत्ता आप देखते हैं थोड़ा सा अगर उसके पास से निकल जाए तुरंत जान लेता है कि भैया मैं गया, है कि नहीं, यहाँ से कोई निकला, उसको अपने मालिक को सूचना दे देता, इसीलिए कुत्ता वफादार होता है कि नहीं। स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, थोड़ा खाने में कंट्रोल। क्या होता है हमारे यहाँ बताया कि अन्नपूर्णा माता की बड़ी कृपा है, परम पूज्य महाराज श्री की तपस्या से अन्नपूर्णा माता की बड़ी कृपा है, बच्चों की तपस्या से सभी अच्छे कार्य करते हैं, शायद सबका प्रारब्ध जुड़ता है। हमारे यहाँ लिखा था कि सभी अपने भाग्य का अन्न पाते हैं, इसलिए बड़ी कृपा है, ऐसा एक पंक्ति लिखी हुई थी। तो सभी अपने कर्मों का भाग्य, अपना जो अंश है भाग्य में लिखा है वही प्राप्त करते हैं। तो शायद सभी का भाग्य है कि बहुत अन्नपूर्णा जी की बहुत कृपा है। हमारे बच्चे लड्डू नहीं खाते हैं, रसगुल्ला नहीं खाते हैं, मालपुआ छोड़ देते हैं, समझिए ये माता जी की तो कृपा है, अन्नपूर्णा माँ की कितनी कृपा है। नहीं लोग तरसते हैं कि क्या है। हम ही आए थे जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो दुकानों से जब निकलते थे रास्ते से तो दिखती थी मिठाई तो मन करे अरे राम मिल जाए तो पूरी खा लूं, इसको तो लग रहा है कि पूरा इसका साफ कर। तो ऐसे ही रहता था, क्योंकि नहीं मिलता था उस समय, विद्यार्थी जीवन था, बड़ा कष्ट था, कष्टमय जीवन था हमारा। चलिए उसको नहीं जानना है, आप लोग जानने की करेंगे तो हम आगे वीडियो में बताएंगे, अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो बहुत ही कष्टमय अपना जीवन मैंने बिताया है। परम पूज्य महाराज श्री ने भी साइकिल लेकर के जाते थे पढ़ने के लिए गुरुजनों के पास और बड़े परिश्रम के साथ पढ़ा है। तो इनसे सबसे प्रेरणा मिलती है कि हमको जरूर बिना परिश्रम के कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए आप लोग भी मोह माया त्याग करके एक बच्चे को अच्छा संस्कार दीजिए। आपकी भी इतना, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आपके पास मैंने बच्चे को छोड़ दिया, समर्पित कर दिया, बस हो गया क्या। तो इतने कहने से आपका दायित्व पूर्ण नहीं होता है, आपका भी प्रयत्न है, आपका भी प्रयास होना चाहिए कि उसको समझाइए, बुझाइए। नहीं पढ़ता है तो कम से कम महीना 2 महीना में आइए, उससे पूछिए भैया तुमको समस्या क्या है। जब बात करता है तो ये मत पूछिए कि भैया खाना खाए कि नहीं खाए, भैया स्नान किए कि नहीं किए, वो सबके लिए यहाँ है। प्रतिदिन समय से घंटी लग जा रही है, समय से नाश्ता हो जा रहा है, समय से वो करना ही है, जाना ही है उसमें। पूछिए उससे क्यों नहीं पढ़ते हो तुम, क्यों नहीं दिखते हो। हम तो देखिए कितनी सारी सुविधा, हम 3-3 घंटा स्वयं खड़े रहते हैं, वीडियो बनवाते हैं, कभी कभी हम स्वयं बच्चों का वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, तैयार कराते हैं। महाराज उसको क्या है, क्यों नहीं दिखते हो तुम, वीडियो में क्यों नहीं बोलते हो भैया, क्या समस्या है आखिर। हम जो विद्यार्थी का जो यथार्थ लक्षण रहता है उसको प्रकट कर देते हैं। अरे एक घटना है, इसी साल की घटना है,
एक बच्चा था, वो कहीं से पढ़ करके आया था बाहर से, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो 3 साल वहां से पढ़ करके आया और कहा कि उसकी मम्मी कही कि गुरुजी ये 3 साल वहां से पढ़ करके आया, इसको कोई शिकायत आज तक उसकी नहीं आई कि ये पढ़ता नहीं कि क्या है। जब मिले तो कहे हाँ अच्छा है, वो भी कहे हाँ बड़ा दिव्य है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। आपके यहाँ आया तो आप देख रहा हूँ कि बोल ही नहीं पा रहा। नए नए बच्चों के साथ जो एकदम पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके साथ नहीं बोल पा रहा है, वो आगे है, वो बहुत पीछे हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा गुरुजी, क्या है? हम कहे यही बात है, शिकायत क्यों कर रहे हैं आप, शिकायत क्यों आ रही है? तो हम कहे इसका बस एक कारण है, अब आप समझ सकते हो क्या? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तो वीडियो दिखाऊंगा ना, उसके स्वभाव को, उसके लक्षण को मैं परिचित करा देता हूँ, उसे बता देता हूँ। मैं आपसे सच में पूछूं, परीक्षा ले रहा था, लगभग 200 लड़के आए थे, 200 से ज्यादा आए थे। तो उसमें मैं गार्जियन आते थे, अभिभावक आते थे, तो मैं बच्चे के सामने, उन अभिभावक के सामने बच्चे से पूछता था कि केवल तुम अपने जो पढ़े हो साल भर, केवल उसके 4 ठो पाठ के नाम बता दो, पाठ भी कहानी भी मत सुनाओ, केवल 4 पाठ के नाम सुना दो। तो सच में बताएं आपसे, बड़ा बहुत ही कष्ट की बात है, पिताजी जो है 20-20 हजार रुपए, 25-25 हजार दे करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं बता पाता था। उस समय अभिभावक को ज्ञान होता था, अरे 5 पाठ का नाम ही तो पूछ रहे हैं, बता दो भैया। और भैया को जब आए तब ना बताएगा। इसलिए बड़ा समस्या, इसलिए हमेशा अभिभावक को भी सक्रिय होना चाहिए, थोड़ा सा उसको जानकारी लेना चाहिए। हम जानते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यस्त लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ न कुछ कार्य में, लेकिन कभी न कभी अपने बच्चे के लिए आखिर कार्य कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। और यही इनकी समय है, इसी में यदि बन गए तो बन गए, इसी में बिगड़ गए तो बिगड़ गए। इसलिए जरूर आपको कभी न कभी क्या लेना चाहिए, उनका सुध लेना चाहिए, पूछना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या है। ऐसा अवश्य करना चाहिए यदि आप अच्छा चाहते हैं, अच्छी उसकी उन्नति चाहते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं, आ जाते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जब छुट्टी का समय हो, अवकाश का समय हो, तभी आने का प्रयास करें, तभी आने का प्रयास करें। ऐसे आए अगर तो बस 1-2 दिन ठीक है, हालचाल लेकर के एक दिन अपना 1-2 दिन में निकल जाए, ज्यादा रहने का प्रयास न करे, क्योंकि बच्चा उससे अगर 1-2 दिन भी समझने का जरूर प्रयास करना चाहिए ये चीज सभी अभिभावकों को, कि अगर 1-2 दिन भी पाठ छूट जाता है ना, तो बच्चा ऑलरेडी पीछे चलता है, कवर करने में उसको बड़ी समस्या होती है, कष्ट होता है। शुरू की बात है, पढ़ लिया 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, तब तो फिर वो परिचित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन शुरू की बात बड़ी समस्या होती है, पकड़ने में, किसी चीज को पकड़ने में, उसमें प्रवेश करने में, उसी समय बहुत दिक्कत होती है। उस समय अगर 1-2 दिन भी आप गड़बड़ा दिए तो बच्चा फिर आगे कवर करने में उसको बड़ी समस्या होती है, और फिर वो कई बच्चे तो नहीं कर पाते, तो छूट जाते, तो फिर उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए मोह माया पढ़ाई के विषय में बिल्कुल ना दिखाएं, और अपना श्रद्धा विश्वास के साथ और प्रेरित करते रहें। आपका भी कर्तव्य है, आपका भी दायित्व है, और यहाँ तो लगे ही हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हम तो अपना जीवन बता रहे हैं कि हम सच में घर भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा कभी गया तो गया, नहीं तो घर भी छोड़े हुए हैं। सोचा है कि हमारे कुछ बच्चे अच्छे तैयार हो जाए एक अच्छे लक्ष्य के साथ, बाकी और कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी चीज की लालच नहीं है, बस एक अच्छा मात्र एक लालच यही कि हमारे अच्छे सनातनी, अच्छे पंडित, अच्छे विद्वान बच्चे हमारे तैयार हों, अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें, अच्छे आगे बढ़ें, और सब हमारा नाम करें, हमारे राष्ट्र का नाम करें, हमारे संस्कृति का नाम करें, हमारे शास्त्र का संरक्षण करें। बस एक यही लालच समझिए, यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी सहयोग दीजिए, और जरूर कभी कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप रहता है, सभी से बात करना भी बड़ा बहुत वो रहता है, तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप जानते ही हैं। तो उसमें क्या करिए, उसमें कमेंट कर, मैंने उसमें भेज सकते हैं, अपना संदेश भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी वार्डन है रखे हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, तो कर लेना है, संपर्क कर लेना है। सप्ताह 10 दिन 15 दिन में बातचीत होती है, तब करना है, रोज बात भी नहीं करना है। और प्रेरित करते रहिए, जरूर सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है। यदि आप लगे रहेंगे और श्रद्धा विश्वास के साथ रहेंगे तो हो सकता है 1 साल नहीं दूसरे साल पढ़े, दूसरे साल नहीं तीसरे साल, लगा रहेगा तो जरूर उसका सफल होना ही है, उसमें कोई दुराई की बात नहीं है। इसलिए आप सभी का सहयोग होना चाहिए, कहीं भी हो, कोई भी हो। जब तक अभिभावक देखिए करने वाला नहीं है, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे शिक्षक का, जब तक आप अच्छे से उसके ऊपर सक्रिय नहीं रहेंगे, उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, बहुत जो अच्छे होते हैं, जो परिस्थिति को देखे रहते हैं, झेले रहते हैं, वही हो सकता है कुछ बढ़ जाए, नहीं तो नहीं, बड़ी समस्या होती।
यहाँ हम सच में बता रहे हैं आपको, कई विद्यालयों में तो देख रहा हूँ, यही हूँ, कई विद्यालयों में घर से पिताजी हैं वो भेज रहे हैं पैसा, कोचिंग के नाम पर बच्चा पैसा भी ले रहा है, लेकिन एक दिन भी कोचिंग नहीं करता, एक दिन भी पढ़ने नहीं जाता, एक दिन भी क्लास नहीं लेता, भाग रहा है इधर उधर न जाने क्या क्या करते हुए। तो जरूर ऐसे का 2-4 तो आए तो हमारे बच्चे ही उनको पढ़ाए, तो वो 3-3 साल 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे मात्र 3 महीना 4 महीना 5 महीना तो वही पढ़ाए, तो बेइज्जत भी फील होते हैं कि भाई इतना अरे कम, तो फिर छोड़ देते हैं कि जाओ भाई क्या करना है, कौन पूछ रहा है। तो समस्या ये नहीं, समस्या है कि ध्यान जरूर, इसी कारण क्या है कि वो बदमाशी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बच्चे ही भाई, उसका तो इस समय समय है, इसलिए पूर्ण रूप से विश्वास करना, पूर्ण रूप से उसको स्वतंत्र छोड़ना इस समय ठीक नहीं है। सभी को अपने बच्चों पर जरूर ध्यान देखना चाहिए, क्योंकि इस समय का वातावरण परिवेश भी अच्छा नहीं है। लोगों को जरूर अपने बच्चे को सही मार्ग, सही दिशा, सही रास्ता दिखाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और आप सब, हम आशा करते हैं कि आप जरूर ये करते होंगे, करते हैं और करेंगे। सभी अच्छे लोग हैं और बाकी सब हमारे बड़े प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको मानने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं और शास्त्र प्रेमी हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो इतना आज करता हूँ, फिर आगे फिर मिलूंगा, कुछ बातें रहेंगी, तो मैं सोचा कि आप सबसे चर्चा कर लिया जाए, तो मैंने किया। जरूर आपको अच्छा लगे और तो जरूर इसमें कमेंट करिएगा, कुछ बताइएगा, अपना राय दीजिएगा, जरूर अवश्य कुछ न कुछ जरूर लिखिएगा, नहीं हो तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ हर हर महादेव का खुश जरूर करिएगा। और आज इतने करते हैं, फिर आगे फिर मिलेंगे, तो आज इतने करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, शुभ रात्रि, नमो नमः।